नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं क्या असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न ITR यू को फाइल किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 31 दिसंबर को लास्ट डेट थी ITR फाइलिंग की। बिलेटेड रिटर्न के जरिए आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो क्या अब हम अपने ITR को असेसमेंट ईयर 22-23 की अंडर सेक्शन 139(8)A मतलब कि अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है अपडेटेड रिटर्न और कैसे हम असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न को। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों, करंटली अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे असेसमेंट ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। क्योंकि देखो पहले क्या था, असेसमेंट पहले खत्म होता था 31 मार्च को, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 20-21 का अभी जो अपडेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड है, अपडेटेड रिटर्न को आप विदिन 2 ईयर के अंदर फाइल करेंगे तो 31 मार्च 23 को इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। अभी इसके पास इस असेसमेंट ईयर का 21-22 का आपके पास टाइम रहेगा 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक फाइल कर सकते हो। और इस असेसमेंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की अभी पोर्टल पे अलाउ हो गया है 31 दिसंबर तक। अगर आप बिलेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए हैं तो अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है? ऐसा पर्सन जिसने पहले अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करी हो और जिसने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल करी हो या रिवाइज रिटर्न फाइल करी है, ठीक है, वो सभी कर सकते हैं। जिसने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है वो भी कर सकता है, और जिसने अपनी ओरिजिनल फाइल करी है या रिवाइज फाइल करी है या फिर बिलेटेड करी है वो भी कर सकता है। रिवाइज वाला क्यों करेगा? रिवाइज वाला इसलिए करेगा, मान के चलिए कोई गलती हो गई, उससे मिस्टेक कर दिया उसने अपनी ITR में, तो अपडेटेड रिटर्न के जरिए ठीक कर सकता है। जिसने ओरिजिनल फाइल करी है वो भी इसी केस में करेगा कि अगर उससे मिस्टेक हो गई तो कर सकता है, और जिसने बिलेटेड भी करी है वो भी कर सकता है अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी ITR को ठीक। अपडेटेड रिटर्न का जो ऑप्शन होता है वो लास्ट ही होता है, इसके बाद आप अपनी ITR को रिवाइज नहीं कर सकते। बस ये लास्ट अपडेटेड रिटर्न में अपनी ITR को कोई भी मिस्टेक है तो उसको ठीक कर सकते हो। तो समझ में आ गया कौन कौन कर सकते हैं? 4 पर्सन कर सकते हैं। पहला पर्सन वो जिसने पहले कभी फाइल ही नहीं करी है, दूसरा पर्सन वो जिसने ओरिजिनल फाइल करी है, तीसरा पर्सन वो जिसने बिलेटेड करी है, और चौथा पर्सन वो जिसने रिवाइज ITR फाइल करी है, वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल नहीं कर सकता? देखो, अपडेटेड रिटर्न वो फाइल नहीं कर सकता जिसके ऊपर पहले से कोई प्रोसीडिंग चल रही है, रीअसेसमेंट है, रिवीजन है या रिकम्पुटेशन चल रहा है, पेंडिंग है, ये सभी कोई सर्वे या सर्च चल रहा है, तो वो नहीं कर सकता ITR यू यानी अपडेटेड रिटर्न को फाइल। और अपडेटेड रिटर्न कौन से केस में फाइल नहीं की जा सकती? देखो, अपडेटेड रिटर्न लॉस के केस में नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड के केस में नहीं कर सकते। अपनी टैक्स लायबिलिटी को अपडेटेड रिटर्न के जरिए घटा नहीं सकते। यानी कि आप सोच रहे हो कि मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लूं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी टैक्स लायबिलिटी को नहीं कम कर सकते, नहीं रिफंड को इंक्रीज कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के जरिए। रिफंड तो मिलेगा ही नहीं आपको अपडेटेड रिटर्न में, अगर रिफंड बनता भी है तो भी नहीं मिलेगा। अपडेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, विदिन 2 ईयर के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। 24 महीने का टाइम होता है। आप किसी भी असेसमेंट को खत्म होने के बाद विदिन 2 ईयर के अंदर फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, असेसमेंट ईयर 20-21 का जो टाइम पीरियड है वो 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। 21-22 का 31 मार्च 24 है, और 22-23 का अभी स्टार्ट हो गया क्योंकि इसका असेसमेंट 31 दिसंबर को खत्म हो चुका है। तो 22-23 की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अभी एक मन में क्वेश्चन ये भी आता है कि देखो, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पोर्टल पे अलाउ हो चुका है, क्या पोर्टल पे यूटिलिटी आ चुकी है? तो देखो, पोर्टल पे अलाउ हो गया है, यूटिलिटी भी आ गई है। मैंने अभी बहुत क्लाइंटों की अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल करी है, तो आप फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर की 22-23 की रिटर्न को। देखो, अपडेटेड रिटर्न में पेनल्टी लगती है। अगर विदिन 12 मंथ के अंदर करते हैं तो 25% की एडिशनल पेनल्टी लगती है, और 12 से 24 मंथ के अंदर करेंगे तो 50% की पेनल्टी लगेगी। ये टैक्स अमाउंट के ऊपर लगेगा, मतलब अगर टैक्स बनता है तो लगेगा। हालांकि असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर अगर आप 2.5 से 5 के बीच इनकम रखेंगे तो इसमें एडिशनल पेनल्टी नहीं लगती, क्योंकि पहले भी यही हो रहा था, हमें एडिशनल कोई टैक्स लगता नहीं था। अगर टैक्स लगता भी था तो हमें रीबेट मिल जाता था। अभी अपडेटेड रिटर्न के अंदर भी सेम फैसिलिटी है, 2.5 से 5 लाख तक के बीच टैक्स नहीं लगेगा, और ना ही आपकी एडिशनल कोई पेनल्टी लगेगी 25% और 50% वाली। बस 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, और वो आप जमा करा के अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। मेरा विश्वास करो, मैंने बहुत क्लाइंटों की अभी अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल करी है। एक खास बात और है, अपडेटेड रिटर्न को आप DSC डिजिटल सिग्नेचर या EVC के जरिए ही फाइल कर सकते हैं, मतलब आधार OTP के जरिए या OTP के जरिए फाइल कर सकते हैं। चाहे बैंक के थ्रू OTP जनरेट कर लो या आधार के थ्रू,
या फिर डीएससी के थ्रू। इसके अलावा कोई केस है जैसे आप पेपर पे साइन करके भेजना चाहते हैं, जो प्रिंट आउट निकलता है आईटीआर का सीपीसी बेंगलुरु, तो उसके थ्रू आप नहीं कर पाएंगे अपडेटेड रिटर्न को फाइल। पोर्टल पे अलाउ हो चुका है, पोर्टल पे यूटिलिटी भी रिलीज हो चुकी है और साथ ही साथ पोर्टल पे इसके लिए अपडेट भी आ गया है, अपडेटेड रिटर्न के जरिए कैसे अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी असेसमेंट ईयर 22-23 की बता दी है, चैनल पर जाके देखो कि मैंने कैसे बताया हुआ है कि अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 की, पूरा कंप्लीट मैंने आपको बताया हुआ है प्रोसेस। तो चैनल पर जाके जरूर देखो। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।